हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं रोशन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्विजगढ़ में। तो आज हम लोग सिंधु सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि यूपीएससी, बीपीएससी तथा अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसका टेस्ट करेंगे। आज हम इसका टेस्ट शुरू करेंगे। तो इसी में सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में जूते हुए खेत हल रेखा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? सिंधु सभ्यता में जूते हुए खेत में हल रेखा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी पंजाब। आप अगर कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो कृपया आप कॉपी पेन ले लीजिए और अपने पढ़ाई को टेस्ट कीजिए कि आप इस सिंधु सभ्यता विषय पर आपका कितना कमांड है। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंधु सभ्यता से जूते हुए खेत हल रेखा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी राजस्थान से। अगला प्रश्न को देखते हैं। सिंधु सभ्यता में योगी रूप पशुपति के चारों ओर पाए जाने वाले पशु हैं। वो कौन से पशु हैं? जल्दी से आप अपने कॉपी में आंसर लिखिए। ए, बी, सी या डी। इसका कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा डी, बाघ, गेंडा, हाथी, भैंसा। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित किस सिंधु स्थल से घोड़े के दांत का साक्ष्य मिला है? घोड़े के दांत का साक्ष्य हमें किस सिंधु स्थल से मिला है? ए मोहनजोदड़ो, बी बनवाली, सी रंगा गुंडाई, डी कोटदीजी। तो इसका हो जाएगा सी रंगा गुंडदाई। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा के लोगों द्वारा स्थापित वह वाणिज्य उपनिवेश जिसके सहारे वे मध्य एशिया से व्यापार करते थे, वह कौन सा जगह है? गुमला, डोरकोटा, अंजीरा, सुरकोटदा। इसका कौन सा आंसर सही होगा? डोमला, डाबरकोट, अंजीरा, सुरकोटदा। तो इसका आंसर सही होगा डाबरकोट, जो कि अफ़गानिस्तान में है। इसका सही होगा आंसर डाबरकोट और इस अफ़गानिस्तान में है। हिंदू सभ्यता में सिंधु सभ्यता यहाँ पर होगा, हिंदू नहीं, सिंधु कर लीजिएगा। सिंधु, यहाँ सिंधु कर लीजिएगा। सिंधु सभ्यता में मकानों के दरवाजे खुलते थे, किधर खुलते थे? तो आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ए राजमार्गों की ओर, बी नदियों की ओर, सी गलियों की ओर, डी मैदानों की ओर। तो इसका सही आंसर होगा सी गलियों की ओर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस पेड़ को पवित्र मानते थे? मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिंधु सभ्यता के लोग किस पेड़ को पवित्र मानते थे? ए बरगद के पेड़ को, बी नीम के पेड़ को, सी पीपल के पेड़ को या डी तुलसी के पेड़ को। तो आपका आंसर हो गया होगा। इसका आंसर होगा सी पीपल के पेड़ को। अब अगला प्रश्न है। हड़प्पा वासी कीमती पत्थर लाजवाब दामिनी मंगवाते थे। हड़प्पा वासी जो थे वो कीमती पत्थर लाजवाब दमानी मंगवाते थे। ये पत्थर कहाँ से मंगवाते थे? ए बदख्शा, बी मेसोपोटामिया, सी ईरान, डी मुंडिका। तो इसका आंसर होगा ए बदख्शा।
बदखसा इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल थी। सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी? बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। बीपीएससी में खासकर कभी बहुत ही हार्ड और कभी बहुत आसान प्रश्न दे देते हैं। तो इसका आंसर है ए चावल और गेहूँ, बी गेहूँ और जौ, सी चावल और जौ, डी चावल और ज्वार। तो इसका आंसर होगा बी गेहूँ और जौ। अगला प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न है। सिंधु सभ्यता में खुदाई में मिले दर्पण बने हैं, वो किस धातु के बने हैं, किस पदार्थ के बने हैं? पहला ए लकड़ी के, बी ए लोहे के, बी लकड़ी के, सी शीशे के या डी तांबे के। तो मुझे लगता है आपका आंसर हो गया होगा। इसका आंसर होगा डी तांबे के, क्योंकि ताम्रपाषाण युग था तो वहाँ से तांबे की चीज़ बहुत ज़्यादा मिली थी। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक किस प्रजाति के लोग रहते थे? तो सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक किस प्रजाति के लोग रहते थे? ए मंगोलाइड, बी अल्पाइन, सी भूमध्य सागरीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी भूमध्य सागरीय। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग रहते थे। इनका नाक खड़ा, मुंह लंबा, गोरे होते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों के वस्त्र किस तरह के थे? ए सूती, बी रेशमी, सी उलेन ऊनी, डी ए और सी। तो इसका सही आंसर होगा ए और सी। यहाँ कपास की खेती होती थी और सूती और ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे। दशमलव प्रणाली वाली माप तौल पद्धति में तौल, यहाँ तौल नहीं तौल कर लीजिएगा, तौल का मापदंड था। तो क्या था? 5 और उसके मल्टीपल, 9 और उसके मल्टीपल, 16 और उसके मल्टीपल, 20 और उसके मल्टीपल। तो इसका सही आंसर होगा 16 और उसके मल्टीपल। पहले होते थे 16 आने, 32 आने, 64 आने। तो ये हो जाएगा 16 और उसके मल्टीपल। जैसे पहले ज़माने में हमारे पूर्वज लोग बोलते हैं 16 आने, 32 आने, 64 आने, इस तरह से 16 आने का मल्टीपल था 16 का। अगला है, सिंधु सभ्यता में किसका गठन दिखाई नहीं देता है? ए सामाजिक, बी आर्थिक, सी राजनीतिक या डी व्यापारी। तो इसका सही आंसर होगा सी राजनीतिक, क्योंकि यहाँ पर राजा की कोई प्रमाण नहीं मिला है। सामाजिक है, आर्थिक है और व्यापारी है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांस की बैलगाड़ी किस हड़प्पा स्थल से मिली है? जो कांस की बैलगाड़ी है वो हड़प्पा के किस स्थल से मिली है? तो ये मिली है चनहुदड़ो से। ये मिली है चनहुदड़ो से। इसका आंसर होगा डी। सिंधु सभ्यता के लोगों को ज्ञान था, किस किस चीज़ का ज्ञान था? तो इन्हें घोड़े के बारे में ज्ञान था, लोहे के बारे में ज्ञान नहीं था, गाय के बारे में ज्ञान था और ऊँट के बारे में ज्ञान था। यानी इसका आंसर है उपरोक्त एक से अधिक, उपरोक्त एक से अधिक। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार
यहाँ पे होगा मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार की सीढ़ियाँ थी किस ओर थी? उत्तर दक्षिण, बी पूरब पश्चिम, सी केवल दक्षिण दिशा में थी और डी केवल पूरब दिशा में थी। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, माफ़ कीजिएगा। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार की सीढ़ियाँ किस तरफ थी? ए उत्तर दक्षिण, बी पूरब पश्चिम, सी केवल दक्षिण दिशा में या डी केवल पूरब दिशा में। तो इसका आंसर होगा ए उत्तर और दक्षिण में। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? ए 25 लाख वर्ग किलोमीटर, बी 19 लाख वर्ग किलोमीटर, सी 16 लाख वर्ग किलोमीटर या डी 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा डी लगभग 13 लाख, क्योंकि 12,90,999 समथिंग है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर होगा इसका आंसर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ए पुजारी निवास, बी सभा भवन, सी अन्नागार और डी महान स्नानागार। तो इसका सही आंसर होगा सी। ये गलत, ये गलत, ये गलत। अगर लग रहा है कि मैं जल्दी आंसर दे रहा हूँ तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार सोच करके जवाब दें और मिलाए कि मैं किस लेवल पे अभी पहुँचा हूँ सिंधु सभ्यता लेसन में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता प्रायः थी, सिंधु सभ्यता प्रायः थी ए मातृसत्तात्मक, बी पितृसत्तात्मक, सी परिवार सत्तात्मक, डी समूह सत्तात्मक। तो इसका आंसर कौन होगा? ए मातृसत्तात्मक, बी पितृसत्तात्मक, सी परिवार सत्तात्मक या डी समूह सत्तात्मक। तो इसका आंसर होगा ए मातृसत्तात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता में गौमूत्र का लिपि कहाँ से मिलता है? सिंधु सभ्यता में गौमूत्र का लिपि कहाँ से मिलता है? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा से। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता में खेती के लिए सिंचाई के साधन थे, सिंधु सभ्यता में खेती के लिए सिंचाई के कौन सी साधन थे? ए नदी, बी तालाब, सी नहर, डी ए और बी। तो इसका सही आंसर होगा डी ए और बी, क्योंकि नहर का यहाँ कोई प्रमाण नहीं था, नदी था, तालाब था और नली का प्रमाण था। नली यहाँ पे हर घर से बनाई गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो त्रिभुज नुमा आकार के घर होते थे और वहाँ से हर एक चौराहे के रास्ते नली निकाला जाता था। सिंधु सभ्यता के निवासी पूर्ण जन्म में विश्वास करते थे, यह पता चलता है। किससे पता चलता है? टेराकोटा मूर्तियों से, मोहनजोदड़ो से मिली लिपि से, योगी रूप पशुपति मूर्ति से या अंतिम संस्कार से। बताइए इसका आंसर क्या होगा। और आप लोग इसका आंसर हो सके तो कमेंट करके दे, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। कमेंट ज़रूर करें, आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसका आंसर होगा डी अंतिम संस्कार से, क्योंकि जब भी आदमी मर जाता था तो उसके साथ साथ उसके सारा सामान को उसी के साथ जला दिया जाता था और उन्हें लगता था कि ये इनके अगले जन्म में भी काम आएगा। तो इसी के साथ हम यहाँ पर इस प्रश्न को समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और आगे जो भी लेसन में आपको प्रॉब्लम हो, जिस लेसन से आप प्रश्न चाहते हैं, जैसे वैदिक काल से चाहते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर मुझे वैदिक काल चाहिए। मैं आपको वैदिक काल का ज़रूर दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।